अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नगीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमने इनको फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, उसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि ये फार्मूला कैसे वर्क करता है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्म दी है, ठीक है, ये फॉर्म आपको दी है और इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। a प्लस बी होल क्यूब में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि किस वैल्यू को कहाँ पे रखना है। सिर्फ ये बात समझ गए तो क्वेश्चन तो मुश्किल है ही नहीं। अब देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक एलिमेंट फाइंड करना है जिसकी पावर 3 हो और इसके साथ साथ दूसरा एलिमेंट फाइंड करना है जिसकी पावर 3 हो। अगर आपने ये दो एलिमेंट्स फाइंड कर लिए तो फिर बाकी काम आसान हो जाएगा। फिर इन्हीं दोनों के साथ आपने ये सेंटर वाली वैल्यूज बनानी है। देखिए ज़रा, 3 दोनों के साथ आएगा, ठीक है ना। 3 क्या आएगा, दोनों के साथ। अब क्या है, 3 आ गया। अब ये जो क्यूब वाली टर्म है इससे एक कम कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 2 कर लो और b जो है, b को इसकी पावर 1 कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट टाइम में क्या है, नेक्स्ट टाइम में a की और पावर कम हो गई। तो यहाँ पे a स्क्वायर था, यहाँ पे a हो गया, ठीक है। और यहाँ b था तो यहाँ b स्क्वायर हो गया। मतलब ये हुआ कि एक बार हम a में a की पावर 2 रखेंगे और दूसरी बार हम a की पावर सिंगल 1 रखेंगे। और जहाँ पर हम a की पावर 2 रखेंगे वहाँ b की पावर 1 रखेंगे और जहाँ पर हम a की पावर 1 रखेंगे वहाँ b की पावर 2 रखेंगे। अपोजिट चल रहा है। सिंपल सा काम है, दो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिनकी पावर 3 हो। फिर 3 के मल्टीपल में एक की पावर 2 और दूसरे को सेम छोड़ देना है और जिसको सेम छोड़ा है नेक्स्ट टाइम में उसकी पावर 2 और जिसकी पावर 2 ली थी उसकी नहीं लेनी है, उसकी एक बार पावर लेनी। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके सामने आ गया है। अगर आप फार्मूले के साथ इसको मैच करने की कोशिश करें तो फार्मूले और इसमें कोई थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी कहानी कुछ नहीं है। अब देखिए, आपको क्या करना था, आपको दो एलिमेंट फाइंड करने थे जिनकी पावर जो है, जिनकी पावर आपको मिले 3। तो b की पावर 3 है, c की पावर 3 है। फिर 3 के मल्टीपल में एक की पावर 2, दूसरा सिंपल और फिर क्या है, दूसरा सिंपल और जिसकी पावर आपने सिंपल लिया उसकी 2 ले लो। तो फार्मूला उसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है आपके पास भाई, जहाँ पर a है वहाँ पे b यूज़ किया है, जहाँ पे b है वहाँ पे c यूज़ किया है, बाकी इसमें कोई नहीं है, बाकी उसके साथ एग्जैक्ट मैच करता है। तो फिर आप यहाँ भी ऐसा करें, यहाँ पर जो a लिखा हुआ है वहाँ पर b लिख दें और जहाँ पर b लिखा हुआ है वहाँ पर c लिख दें, तो होल का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इससे ज़्यादा लेंथी काम इस पार्ट का नहीं है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ इस तरह से आपके सामने आ रही है। तो यहाँ पर आप गौर करो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एलिमेंट का क्यूब तो मिल रहा है, दूसरा एलिमेंट का क्यूब थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है कि एक्स क्यूब तो है, लेकिन ये 8 है, क्या 8 भी किसी ऐसे एलिमेंट का क्यूब बन सकता है? तो 8 के बनाते हैं फैक्टर। तो 8 हो गया यहाँ, तो 2 डिवाइड करता है तो 2 सॉरी ये 4 और ये आपका फिर से 2, तो 1 2 एंड 3, तो 2 की पावर 3 8 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, हमने लिख लिया। सो 2 क्यूब एक्स क्यूब, इनको फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं कहना, आप इनको सेम छोड़ दें, इनसे हमें फ़िलहाल कुछ भी काम नहीं है। तो 6xy स्क्वायर और ये y क्यूब, ठीक हो गया भाई। अब इसको लिख सकते हो 2x होल का क्यूब और ये आपका लास्ट पे लिख दें y क्यूब। अब a ये है, b ये है,
ए और बी की पहचान हो गई, बाकी तो आपको पता है। आप अपना फार्मूला ए इसको माने बी इसको माने और कॉपी पेस्ट कर दें खामोशी से, बाद में समझेंगे कि क्या ये इक्वल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको रफ में भी लेके चेक कर सकते हो कि क्या ये रफ, पहले रफ कर लें और फिर अगर ये बनते हैं तो फिर ठीक है, वरना नहीं। सो यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से 3 आएगा और इस एलिमेंट का आएगा स्क्वायर और इस एलिमेंट को लिखोगे सिंपल और फिर प्लस लिखोगे और फिर 3 लिखोगे और इस एलिमेंट की पावर एक बार कम होगी तो 2x और इसकी बढ़ जाएगी y स्क्वायर। अब ये आपने लिख लिया, अब इसको वेरीफाई ज़रूर करना है। वेरीफाई कर लें, अगर ये वेरीफाई होते हैं तो फिर आपका काम आसान हो गया, फिर तो एक स्टेप में आप आंसर लिखोगे और नेक्स्ट की तरफ मूव करोगे। अब देखें, इसको वेरीफाई करना है, इसको ज़रा साइड पे चले अपने रफ अमल की तरफ। ये आपका रफ अमल है, ठीक है ना। हम अपना रफ यहाँ पे कर रहे हैं। क्या करें हम इसको, ये जो हमने टर्म लिखी है, क्या ये 12x स्क्वायर y बनती है कि नहीं बनती है? अगर ये बनती है तो फिर तो गुड हो गया, अगर नहीं बनती तो फिर ये फैक्टर जो बनाए वो गलत है, फिर इस तरह से ये नहीं बनते हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं। तो 3 रहा, x स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि 4 और x स्क्वायर। ऐसा ही है ना, हमने पढ़ा है कि होल का स्क्वायर हो तो अलग-अलग स्क्वायर, तो जो है 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर आ जाएगा और ये y आ जाएगा और ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12x स्क्वायर y, तो ये 12x स्क्वायर, ये भी 12x स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको भी चेक कर लो, इसको चेक करते हैं तो ये y होल स्क्वायर है तो y स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल है। और 3 to 6 y स्क्वायर इसका प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर लिखें 6xy स्क्वायर, मतलब 6xy स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख दें, कोई इशू नहीं है, ये इसके ही इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है तो कोई मसला ही नहीं है। a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3 यहाँ पर ab स्क्वायर और b क्यूब, तो फार्मूले के हिसाब से इसको आप लिख सकते हो 3x प्लस वाई होल का 2x प्लस वाई होल का क्यूब। तो ये आपके फैक्टर बन गया। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है 64 और इधर भी 1/64, तो 64 के बनाएं आप फैक्टर। तो 64 के फैक्टर बनाते हैं, 2 डिवाइड करता है तो ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 16 और ये आपके पास 8 और 2 4 और 2 सो 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 6। तो भाई हमें तो 6 नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए क्यूब 3। तो हम इसको जो है 3 की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 और होल की पावर 3। तो 2 को किस एलिमेंट से करें मल्टीप्लाई, 6 बने। तो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है। ये हमने पीछे पढ़ा कि हम किसी भी एलिमेंट्स को उसकी पावर और होल की पावर में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमें होल की पावर क्यूब चाहिए, तो इधर पावर क्या लगानी पड़ेगी, 2 लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 क्यूब विच इज इक्वल टू 64। अगर आप यहाँ से समझना चाहें तो इनको पेयर बना दें, इनका पेयर बना दें और इनका पेयर बना दें। तो 4 4 और 4 3 टाइम्स आपस में खुद से मल्टीप्लाई होगा तो 64 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भाई लिख सकते हो 4 क्यूब x क्यूब। इनको सेम छोड़ दें, इनसे हमें फिलहाल के लिए कोई काम नहीं है, ये हमारे साथ चल रहे हैं ऐसे। अब देखें
क्या 1 को 1 क्यूब लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये 64 को 4 क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने यहाँ पर इसके फैक्टर बना के देखे, दोनों का क्यूब है तो 4x होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये अभी सेम चल रहे हैं। और यहाँ पर दोनों का क्यूब है तो 1/4 होल का क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम फार्मूले को देखें तो ये बनता है a, ये बनता है b, तो हम अपना फार्मूला खामोशी से लिख लेते हैं और बाद में चेक करते हैं कि क्या ये इनके इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो अगर भाई इक्वल आ गए तो नेक्स्ट मूव करेंगे, अगर इक्वल नहीं आए तो फिर हम सोचेंगे कि भाई हमने कहाँ पे गलती की है या फिर इसके फैक्टर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो 4x क्यूब ये तो होता है a क्यूब, उसके बाद होता है 3a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर, और साथ में होता है b, तो b हमारा है 1/4। अब हो गया प्लस, फिर होता है 3a, तो 4x, और b का स्क्वायर तो 1/4 होल का स्क्वायर, और लास्ट पे आता है, लास्ट पे आती है, आप समझ सकते हो 1/4 का क्यूब, तो 1/4 का क्यूब। अब ये दोनों तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने बनाए हैं खुद से। अब इनको सॉल्व करो, तो इधर आ जाएं, थोड़ा सा रफ कर लें कि क्या भाई ये जो हमने लिखा है ये 12 बनता भी है कि नहीं बनता है, तो इधर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ज़रा कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 4x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बनता है 16, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, और ये साथ में हो रहा है मल्टीप्लाई 1/4, तो कर दिया मल्टीप्लाई 1/4। अब देखें 4 और ये 16, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12x स्क्वायर, एज ए रिजल्ट 12x स्क्वायर बनता है इसको सॉल्व करने के बाद। तो भाई ये भी 12x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ये दोनों इक्वल हैं, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं इसकी तरफ। अब यहाँ पे ये 3 4 और ये 3 4x और 1/4, तो इसको तो रहने ही दें। 1/4 होल का स्क्वायर है, इसको हम ओपन करते हैं तो क्या आता है 3 × 4x, और 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 16। कैंसल आउट करेंगे तो 4 1 और 4 4, तो ये आ जाएगा क्या 3x/4। सो 3x/4, ये भी 3x/4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्म हमने लिखी है ये इसी के इक्वल है, तो कोई इशू नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिखना ही था तो ये एक फार्मूला बन गया। तो फार्मूला बन गया तो भाई इसका क्या मतलब है, इस फार्मूले को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4x + 1/4 होल का क्यूब। तो इस तरह से इस पार्ट का ये आंसर आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। तो 8 के बारे में तो हम पहले से जानते हैं कि इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं, और इनसे फ़िलहाल हमें काम नहीं है, हम इनको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, 54। अब ये जो 27 है, 27 के फैक्टर बनाएं तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये देख ले 9 और 9 3 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बनता है 3 का क्यूब। तो इसको लिख सकते हो 2x होल का क्यूब, और ये हो गया भाई आपका 3 का क्यूब। अब a 2x b आपका 3, तो इसके हिसाब से हम बनाते हैं अपना फार्मूला। फार्मूले में क्या होता है 3 होता है, और इसका होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर और इसको लिखते हैं सेम, और प्लस अब इसकी पावर कम करके इसकी बढ़ाते हैं, और तो ये हमने बढ़ा दी।
अब हम करते हैं क्रॉस चेक, जो हमने लिखा है क्या ये उसके इक्वल बनता है कि नहीं बनता है। अब ये 2 का स्क्वायर होता है 4। अब चाहे तो यहाँ पर रफ में कर सकते हो, तो ये हो गया 3 और ये बन गया 4x स्क्वायर और ये बन गया 3। तो 3 को 4 से करो तो कितना है 12 और 12 को 3 से करो तो 36। ठीक है भाई। और एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब जो हमने लिखा है ये इसके इक्वल है। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 जो है और ये 3 और 2x और ये 9, तो 6 और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 54 बनता है। तो गुड हो गया। यहाँ पर ये जो दोनों हमने लिखे हैं ये इसी के इक्वल हैं, कोई इशू नहीं है। तो बात खत्म। ये तो हमारा फार्मूला बन गया। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2x + 3 होल का क्यूब। तो इस तरह से ये पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है। अब हमारे पास है इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि 5th पार्ट बनता है। तो हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। अब 27 के बारे में तो हम पहले बात कर चुके कि हम इसको लिख सकते हैं क्या 3 का क्यूब। ठीक है, हम लिख सकते हैं और इनसे फिलहाल हमें कोई काम नहीं है, हमने इसको लिख दिया। अब कहानी 6 पे आ गई। तो ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमें तो चाहिए होल की पावर क्यूब। तो क्यूब और 6 का रिलेशन बनाने के लिए 3 को डिवाइड कर दो, या ये देख लो कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, या 3 को 6 पे डिवाइड करें, एज ए रिजल्ट जो आएगा वो y की पावर बना दे, तो तब भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों का क्यूब है, तो दोनों का क्यूब है तो भाई आप इसको लिख दें 1/3 होल का क्यूब और लिख दें y का स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये हो गया a, ये हो गया b। तो अगर हम फार्मूले की तरफ चलें तो 3 और 1/3 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर सिंपल b होगा और प्लस 3 होगा 1/3 जो कि a और b का स्क्वायर y स्क्वायर होल का स्क्वायर बनता है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अब देखें, इनको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, इसको चेक करते हैं। तो 3 रहा और स्क्वायर खोलेंगे तो 1/9 बनेगा और y स्क्वायर तो y स्क्वायर ही है। इसको करते हैं कट, तो क्या बनता है 1/3 y स्क्वायर। तो ये भी तो 1/3 y स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली टर्म लिखी है ये है ठीक, इसमें कोई इशू नहीं है, ना कोई गड़बड़ है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, 3 को 3 से करो कट और y स्क्वायर का स्क्वायर y 4 होता है, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, तो बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा फार्मूला बन गया। तो अगर हमारा फार्मूला बन गया है तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/3 + y स्क्वायर होल का क्यूब। तो इस तरह से इसका ये आंसर आएगा। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। तो हमने देखा कि भाई 2 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और ये आपका x क्यूब, और इनसे फिलहाल हमें कोई गर्ज नहीं है। तो 9/2 और xy और ये आपका हो गया 3 का क्यूब और ये हो गया आपका 2 का क्यूब और ये हो गया y का क्यूब। तो सेंटर वाले को सेम रहने दें और इनको लिखें 2, इसको आप 2x की फॉर्म में लिख लें, मतलब 2x/3 होल का क्यूब और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3y/2 होल का क्यूब। ये हो गया a, ये हो गया b। तो अब सेंटर वाली वैल्यू
तो पहले तो आता है 3 और फिर आता है 2x/3 का स्क्वायर और ये आती है सेम, तो 3y/2। अब प्लस अब आता है 3, अब इसकी पावर कम कर दो, इसकी बढ़ा दो, तो 2x/3 और ये आपके पास आता है 3y/2 होल का स्क्वायर और ये प्लस। अब चेक करो कि किसका अब जो हमने किया है क्या वो सही है कि गलत है, तो हम इसको चेक करते हैं। तो इसी को ही चेक कर लें, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर ये क्या बनेगा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो 3 और ये आपका क्या बनेगा 4x²/9 और ये आपका 3y/2। तो कैंसिल करते हैं, ये 3 3 9 3 आ जाएगा और ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो 3 वाली कहानी तो हो गई ख़त्म। तो 2 1s are 2 और 2 2, तो एज ए रिज़ल्ट आपको क्या मिला यहाँ पर 2x², यहाँ पर ये देखें ना 2 का स्क्वायर और x का भी तो स्क्वायर आना था, तो 2x² और ये y, तो 2x² y ये खड़ा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसकी जगह पे ये लिखा है लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो ये हमने चेक कर लिया। अब हम इसको चेक करते हैं, तो इस 3 को 3 से हटा ही दें, देखिए ना इसको 3 से हटा दें और ये 2x और इसका जो स्क्वायर है ये 9y²/4, तो ये देखें ये कट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9/2, ऐसा ही है ना, ये 2 कट जाएगा तो 9/2 y², तो 9/2 क्या आ जाएगा, ये आपका x भी है ना, 9/2 xy², सॉरी यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, ये होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में भी यहाँ पर नहीं है, तो क्वेश्चन में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पर, इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये y² यहाँ पे होगा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में यहाँ पर y² होगा, y² नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में भी आप इसको ठीक कर लीजिएगा, और ये हो गया y²। तो अब ये भी हो जाएगा, ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि जब हम इसको ये y² जो हमें गिवन है सिंपल y को हम y² बनाएंगे तो तब जाके हमारा एक स्क्वायर बनेगा, ये हमारा फार्मूला पूरा होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बुक की बात करें तो y² नहीं है, y² नहीं है, तो इसका मतलब फिर हम इसको इस तरह से सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो y² को लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को सही करने के लिए, तो ये आपके पास y² होगा, तो y² होगा तो फिर ये काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा, वरना ये फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो अगर आप फार्मूला अप्लाई करना है तो क्वेश्चन में y² के बगैर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। ठीक हो गया, सो ये सब हमने किया, तो उसके बाद तो अब ये फार्मूला बन गया, तो फार्मूले के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 2x/3 प्लस 3y/2 होल का क्यूब, तो इस केस में ये आपका आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पर आपके पास क्या है 64, तो 64 को हमने पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया है जो कि 4 का क्यूब बनता है, सो 4 का क्यूब, और 27 को भी हमने सॉल्व किया है, ये बनता है 3 का क्यूब। अब हर बार फैक्टर तो नहीं ना बनाएंगे, अगर हम पीछे बना चुके हैं तो उन्हीं को यूज़ करेंगे, और इनसे फ़िलहाल हमें कोई काम नहीं है, तो ये हम सेम छोड़ते हैं, तो 4x और ये x³ जो होगा इसको आप यहाँ रहने दें। तो अब यहाँ पर 4 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, तो 4/3 होल का क्यूब और ये आपका हो गया x का क्यूब। तो फार्मूले के हिसाब से अगर हम चलें तो 3 आता है और 4/3 होल का स्क्वायर और x, फिर प्लस 3 आता है 4/3
और फिर आता है आपका x होल का स्क्वायर। तो अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो इसको अगर हम ओपन करें तो क्या आता है 3 और 16/9 और x, तो 3 और ये आपका क्या आता है, ये आपका आता है 3 से, तो 16/3 x, तो ये भी 16/3 और ये आपके पास x आता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 16/3 x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी बात करें तो x तो यहाँ पर नहीं आता है। तो इसको चेक करते हैं। तो ये क्या आएगा, ये 4/3 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इस पे वो फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी है कि भाई यहाँ x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर यहाँ होगा और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास x की पावर 1 होगी। अदरवाइज आप ये फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भाई x होगा और यहाँ x स्क्वायर होगा, तो फिर जाकर आप इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन में जो चेंजिंग करने वाली है इसको कर लेना कि ये x यहाँ पे है और x स्क्वायर यहाँ पे है, तो फिर जाके ये हमारा क्वेश्चन जाके सॉल्व होगा। अदरवाइज सॉल्व इस मेथड से नहीं होगा। तो यहाँ पर हम चेंजिंग करते हैं, ये आपका स्क्वायर यहाँ पे और ये आपका, ठीक है, अब ये जाके बनेगा। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हम कर चुके, तो फिर ये तो हमारा 16/3x बनता है। अब हम दूसरे को चेक कर लेते हैं, दूसरा क्या बनता है। दूसरे के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 से कट जाएगा और 4x स्क्वायर तो वो तो बनता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर हमें 2 मिला है, हम 1 करें और यहाँ पे 2 करें तो फिर जाके हम इस पे ये फार्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो 4/3 प्लस x होल का क्यूब, तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x + 4/3 और होल का क्यूब। तो इस तरह से इस पार्ट का ये आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट पार्ट की। तो लास्ट पार्ट हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया आपका z³ और ये हो गया आपका 2³ और इसको फ़िलहाल के लिए सेम छोड़ते चले। z² y/4 और इसको लिख सकते हो zy² 6 और इसको लिख सकते हो y³ 3³। तो यहाँ पर दोनों का क्यूब है, तो z/2 होल का क्यूब और ये आपका हो गया y/3 होल का क्यूब। तो फार्मूले के हिसाब से अगर हम चलें तो 3 इसका होगा z/2 होल का स्क्वायर और y/3 और प्लस 3 हो जाएगा और z/2 और y/3 इसका स्क्वायर। अब देखते हैं कि क्या ये इसके इक्वल आता है कि पिछले की तरह फिर कोई गड़बड़ होती है। देखिए ज़रा, इसको हम ओपन करेंगे तो इसको ज़रा साइड पे, ये रफ है हमारा। तो z का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है और y/3, तो 3 से कैंसल, z² y या yz² 4, तो ये भी वही है, ठीक है, इसमें ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं तो ये क्या बनेगा 3 और z/2 और ये y² 4। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें तो आपके पास ये क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 और सॉरी यहाँ पर ये 4 नहीं है बल्कि ये क्या है, ये आपका 3 है। सो 3 का बनता है स्क्वायर 9। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9। मैंने गलती कर दी, ये y² और ये आपका 3 का स्क्वायर तो 9 बनता है। तो
3 का 9 से प्रोडक्ट करेंगे प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 और 3 2 का 6, तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जी वाई स्क्वायर बाय यहाँ पर 6, तो ये है जी वाई स्क्वायर बाय 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फॉर्म इस केस में ठीक हैं, तो इसको इस जैसा लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये बन गया हमारा फार्मूला। तो फार्मूले के हिसाब से क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं z/2 प्लस y/3 होल का क्यूब। तो इस केस में ये आंसर आएगा हमारा।